हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2023 का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो आप इसे रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी काफ़ी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक फ्लूइड दे दिया गया है, दो फ्लूइड है हमारे पास। जो पहला फ्लूइड है उसका डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब और दूसरा फ्लूइड है उसका डेंसिटी है 2000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हमें पूछा गया है मोमेंट पर यूनिट विड्थ अबाउट द बेस ऑफ द हिंज, यानी कि इस हिंज के अबाउट कितना मोमेंट लगने वाला है पर यूनिट विड्थ। अगर हमें किसी क्वेश्चन में पर यूनिट विड्थ पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन में ये करते हैं कि हमें विड्थ का वैल्यू 1 ले लेते हैं जिससे कि वो यूनिट विड्थ हम कह सकते हैं। ठीक है, कुछ यही प्रोसीजर होता है इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F1 निकालेंगे और F2 निकालेंगे, यानी कि F1 F2 होता है फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 और F2 होता है फोर्स ड्यू टू लिक्विड 2 बाय यूजिंग प्रेशर एरिया डायग्राम। तो यहाँ का जो कुछ प्रेशर एरिया डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा, फिर इसके बाद ये कुछ इस तरीके से चल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे अपना नेमिंग दे देते हैं तो ये हमारा हो जाता है पी ए, ये पॉइंट हो जाता है पी ऑफ बी और ये पॉइंट हो जाता है हमारा पी सी। ठीक है, अब हम लोग को कुछ कुछ फॉर्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा यहाँ पे पी बी का वैल्यू हो जाएगा रो 1 जी एच ओ। ठीक है, हमारा डेंसिटी 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी का जो वैल्यू है वो 9.8 है और एच का जो वैल्यू है वो हमारा है 1 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमें वैल्यू आ जाने वाला है 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा पीवी का वैल्यू है। ठीक है, अब हमें F1 निकालना पड़ेगा। जैसा मैं आपको यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है। पहला है F1 निकालना पड़ेगा क्योंकि इस लिक्विड की वजह से एक F1 हमें मिलने वाला है जो कि फोर्स ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये पता है कि फोर्स अपॉन विड्थ जो होता है वो होता है कि एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम या फिर कर्व। ठीक है, यहाँ पे हमें F1 अपॉन विड्थ का जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है हमारा, नेक्स्ट मैं बता दूंगा आपको, ये जो ट्रायंगल है हमारा इसका एरिया हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे बता देता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा हाइट यहाँ पे जैसे कि 1 मीटर हो गया और यहाँ पे हमारा जो हाइट है यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट लिखते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पीबी का वैल्यू यानी कि 9.8। तो हमारा F1 का जो वैल्यू आता है वो आता है 4.9 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा F1 का वैल्यू आ गया। अब हमें F2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि F1 ये कहाँ पे अप्लाई होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्योंकि जब भी हम मोमेंट निकालते हैं उस केस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि मोमेंट किस पॉइंट पे, सॉरी मोमेंट नहीं, फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई हमारा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि ये इसके साथ कुछ फोर्स या फिर प्रेशर ऐसे वैरी कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये एक कोई रेक्टेंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो कुछ b/3 और l/3 पे लाई करता है। यानी कि अगर यहाँ से डिस्टेंस ले तो ये b/3 पे होगा, यहाँ से डिस्टेंस ले तो l/3 पे ये लगने वाला है। तो ये और आप इसे उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे सेंटर ऑफ प्रेशर वाला फॉर्मूला है ना हमारा, जैसे पहले तो हम x बार निकालते हैं, उसके बाद हम h बार निकालते हैं या फिर सिंपली h निकालते हैं, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है x बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी आपका आंसर सेम आने वाला है। पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो रिजल्ट है वो याद होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 1/3, मतलब जैसे ए बी का डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1/3। और ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है यानी कि हिंज से, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाता है 1/3 प्लस 2, यानी कि BC का लेंथ वो है 2। तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 जो भी हो जाएगा 7/3।
3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा F1 निकल चुका है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी निकल चुका है फ्रॉम द हिंज। आपको ये बात याद रखना है कि हम जो पोजीशन ले रहे हैं वो फ्रॉम पॉइंट ऑफ द हिंज ले रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे पॉइंट से लेते हैं तो हमारा आंसर गलती आ जाएगा। अब हमारा बात आता है F2 निकालने का। F2 जो है, अब हम F2 कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस में हम निकालेंगे। F2 हमारा क्या हो जाएगा, F2 अपॉन विड्थ हो जाएगा, ये जो ट्रेपेजॉइड है इसका एरिया। अब एरिया कैसे लेंगे ट्रेपेजॉइड का, हाफ बेस है, सॉरी बेस मतलब सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स। तो ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं यानी कि पीबी प्लस पीसी। ठीक है, अब हाइट जो है हमारा यानी कि बीसी का जो वैल्यू है वो 2 मीटर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे F2 आता है। विड्थ तो हमने 1 कंसिडर कर लिया है, तो ये कुछ आता है हाफ, सॉरी हाफ तो कैंसिल हो चुका है, ये हमारा आता है पी बी प्लस पी सी। लेकिन अब हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम पी सी कैसे निकालेंगे। अब देखिए, तो पी सी का वैल्यू हमारा हो जाएगा पी बी प्लस √2 GH2। तो पी बी का जो हमारा वैल्यू आया है वो है 9.8, √2 है हमारा 2000 इंटू जी वही 9.8 इंटू H2 का वैल्यू है हमारा 2 है ना, हाँ 2 है, और नीचे में डिवाइड कर देंगे 10 क्यूब से, जिससे कि हमारा किलो में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पीसी का वैल्यू आ जाता है 49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पीसी का वैल्यू आता है। और यही अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं पीसी का वैल्यू यानी कि F2, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। तो अगर हम इसे F2 निकालते हैं, F2 हो जाएगा हमारा पी बी प्लस पी सी। तो ये हो जाएगा पीबी का, हमें पीबी का वैल्यू क्या आया है, तो पीबी का हमारे पास जो वैल्यू आया है वो है 9.8 और पीसी का वैल्यू आया है हमारे पास 49। और जब हम इसे प्लस करते हैं तो हमारा F2 का वैल्यू आ जाता है 58.8 किलो न्यूटन। अब F2 तो निकल गया हमारा, पर हम ये पता लगाना है कि F2 जो है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे F2 जो है कुछ यहाँ पे लगेगा, ये ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड में भी आपको सेंट्रॉइड का जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। जो ट्रेपेजॉइड में यहाँ जो सेंटर होता है यानी कि बड़े वाले डिस्टेंस से, उसका फॉर्मूला होता है h/3 2a प्लस b अपॉन a प्लस b। यहाँ पे a जो है, a का मतलब होता है कि हाइट ऑफ द या फिर लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड, और b का वैल्यू होता है लेंथ ऑफ द बिगर साइड। h मतलब होता है हाइट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लेंथ, और में से h/3 से हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम यही करते हैं। अब ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा मेन अब हमारा काम स्टार्ट होता है, यानी कि अब मोमेंट निकालते हैं। अब देखिए मोमेंट, इसके अबाउट हमें मोमेंट निकालना है। ठीक है, अब मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है F1 इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2। ठीक है, अब देखिए F1 हमारा आ चुका है। F1 क्या है हमारे पास, F1 है हमारे पास 4.9 और x1 है हमारे पास 7/3, ये हो गया 7/3। और F2 हमारे पास है 58.8 और x2 हमारा आ जाता है, जैसे वो फॉर्मूला था ना कि सेंट्रॉइड का, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास h/3 ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। तो यही इसी केस में h हमारा 2 है, तो आ जाएगा 2/3 और 2 ऑफ p ऑफ b, मतलब pb प्लस pc फिर pb प्लस pc, ये हमारा यहाँ पे वैल्यू आता है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम गलती आ सकता है, क्योंकि अगर हम इसे ध्यान से ना करें तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आता है 4.9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 फिर प्लस 58.8। हमारा कुछ यहाँ पे वैल्यू आता है, मोमेंट का जो वैल्यू आता है वो आता है 57.1
1204 किलो न्यूटन मीटर। अब ये आता है और हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि हमारा जो मोमेंट का जो वैल्यू आने वाला है, मोमेंट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 57.12। हम इसे पुट कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा, मैं इसे दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ये आ जाएगा हमारा 57.12 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पर कहीं मुझसे मिस्टेक हुई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, मैं देख कर रेक्टिफाई कर लूँगा। आप एक क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिएगा कि हमने इसको कैसे किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोड्स क्या है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।